नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 में। मैं हूं आपके साथ दिव्या अग्रवाल। शंकराचार्य या ब्रह्मचारी, किसकी गिरफ्तारी? क्योंकि अब बात साजिश के सबूतों पर आ गई है। इस मामले में एक पत्रकार का हैरान करने वाला खुलासा सामने आया है, जो खुद एक पीड़ित है। इस पत्रकार ने जो कुछ कहा, इसकी एक एक लाइन आज आपको बताएंगे, जिसे आशुतोष ब्रह्मचारी ने लालच देकर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को फंसाने का दबाव बनाया। इस शख्स की बातों में दम इसलिए नजर आता है क्योंकि आशुतोष ब्रह्मचारी खुद हिस्ट्री शीटर है, जिस पर गंभीर श्रेणी को मिलाकर 21 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिसका नाम शामली के कांधला थाने में अपराधियों की सूची में दर्ज है। वो आशुतोष ब्रह्मचारी भागवा धारण कर अपने खिलाफ लगे आरोपों को बेबुनियाद बताता है, आरोप लगाने वालों को चैलेंज करता है, लेकिन खुद सनातन के सर्वोच्च धर्मगुरु के पद पर बैठे शंकराचार्य के खिलाफ आरोप सिद्ध होने तक जमकर अनर्गल बयानबाजी करता है, उन्हें राक्षस और पापी बताता है। आज देखिए शंकराचार्य के साथ साजिश, विस्फोटक खुलासा रिपोर्ट के जरिए। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो जरा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। जब आक्रमण होता है तो इसी तरह से होता है, सारे विभाग सक्रिय हो जाते हैं, अपने अपने निष्ठा दिखाते हैं। जब पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज हुआ है तो पुलिस जांच तो करेगी, जांच के बाद ही सच और झूठ का पता चलेगा। तो इसमें आक्रमण जैसी तो कोई बात ही नहीं। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, शंकराचार्य इस बात को लेकर आश्वस्त होते जा रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही, क्योंकि इस केस में एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ जिसने एक बार के लिए सबको हैरत में डाल दिया। एफआईआर दर्ज होने के बाद से अविमुक्तेश्वरानंद एफआईआर कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी की भूमिका पर सवाल उठाते रहे, उन्हें हिस्ट्री शीटर बता चुके। अब आशुतोष ब्रह्मचारी उर्फ आशुतोष पांडे को लेकर एक चौंकाने वाली खबर सामने आई। बहुत सारे ऑप्शन खुले हैं, तो हमने कहा कि ऑप्शन क्या खुले हो सकते हैं। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि आरोप लगा दिए। मैंने कहा कि मैं भी एक गंदी सन्यासी परिवार से, मुझे किसी चीज़ की प्रॉब्लम की नहीं। और हम आपको इसलिए बताना है, हम आपको इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि आपके लिए जो कहा गया गंदी सन्यासी लिख के कहा गया, ऐसे प्रेस लगाए गए और मुझे भी इन्वॉल्व करने की कोशिश की गई। सोमवार शाम हरदोई का एक शख्स अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के आश्रम पहुंचा। उसने दावा किया कि शंकराचार्य को झूठे केस में फंसाने के लिए उससे आशुतोष पांडे ने संपर्क किया था। इसके लिए 3 लोगों को इसके पास भेजा गया, लेकिन इसने किसी तरह से साथ देने से मना कर दिया। मीडिया के सामने इस पत्रकार ने क्या कहा, पहले वो सुनिए। कि मैं आशुतोष पांडे बोल रहा हूँ, पहचाने हूँ? नहीं पहचान पाए। तो फिर उन्होंने कहा आशुतोष पांडे याद करिए। तो हमने कहा अच्छा दादा प्रणाम। तो हमें याद है कि वही जो है कि वो संगठन चलाते थे, ब्राह्मण सभा वाला। आपके पिताजी के उसमें निधन में नहीं पहुंच पाया, ऐसी चीज़ें हैं। और सब बढ़िया है, घर परिवार में सब कुशल है। तो हमने कहा जी। तो उन्होंने कहा यार छोटा सा काम है तुमसे। तो हमने कहा क्या बताओ क्या काम है, मेरे लायक होगा, मैं बिल्कुल करूँगा। कहने कि नहीं, ये विश्वसनीयता लोगों से ही कहा जा सकता है, और मुझे लगा कि आप मना नहीं करेंगे। तो हमने कहा बताइए कैसा काम है। तो उन्होंने कहा यार एक स्वामी जी है, वो जरा परेशान करते रहते हैं, उनको यार सही करना है। तो हमने बताओ। तो कहने लगे वो तुम्हारी बच्चियाँ हैं यार, उनसे यार वो लिखवाना। तुमने कहा मेरी बच्ची बहुत छोटी है, कैसी बात है, तो आप बहुत बड़े, ऐसी भाई साहब आपको शोभा नहीं देता है। कहने लगे नहीं अरे यार तुमसे कह रहे हैं, हम तुम्हारी सुरक्षा की गारंटी ले रहे हैं, हर तरीके से जो है पैसे से टके से सारी चीज़ें हम आपकी मजबूत करें। हमने कहा मेरे पास भैया, हमारे पास गाड़ी है, घर है, मकान है, सब कुछ है। हमने कहा मुझे इस चीज़ की आवश्यकता नहीं है, ना मैं ऐसा कर पाऊंगा। इसने दावा किया कि आशुतोष पांडे की बात ना मानने पर इसे धमकी दी गई और अंजाम भुगतने को कहा गया। हालांकि इस शख्स ने अभी तक पुलिस को लिखित शिकायत नहीं दी, जिस पर सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि अगर ये सच बोल रहा है तो इसने आशुतोष पांडे की शिकायत क्यों नहीं की, या फिर शिकायत ना करने की वजह आशुतोष पांडे का डर है और उसका आपराधिक रिकॉर्ड। सोमवार को हुए इस घटनाक्रम के बाद अगले दिन यानी मंगलवार को स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने मीडिया के सामने अपना पक्ष रखा। पत्रकार के दावे को लेकर कहा कि उन्हें अब इस केस में साफ साजिश दिखाई दे रही है। वो व्यक्ति आया और कितना डरा हुआ था, उसको धमका रहे हैं कि देख लेना, फिर जी लेना। ये क्या बात है? लड़का माने जो उन्होंने भेजा है ईमेल, उस ईमेल में लिखा है लड़का आबलिक लड़की। इसका मतलब कि वो पहले से प्लान किए हुए हैं कि एक लड़का का और एक लड़की का इसमें हम करवाएंगे। तो अब वो खोज रहे हैं कि कोई लड़की का माता पिता खड़ा होकर कह दे कि हमारी नाबालिग लड़की के साथ इन्होंने किया। पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया?
देखिए, पॉक्सो एक्ट के मामले में आप लोग कहते हैं इसमें तो गिरफ्तारी जरूर होती है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। तो आप बताइए कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जब पुलिस के थाने में गया, ये महाराज जी महाराज जो आप लोग जी महाराज कह रहे हैं वो लेके गए, तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया? यही चोर की दाढ़ी में तिनका निकल करके आ जाता है। इनके साथ साजिश कौन कर रहा है, इस पर तो अविमुक्तेश्वरानंद खुलकर नहीं बोल रहे, लेकिन मीडिया से बातचीत के दौरान एक तस्वीर को दिखाया। तस्वीर जन्मदिन के जश्न की है, जिसमें शंकराचार्य पर एफआईआर दर्ज कराने वाले आशुतोष ब्रह्मचारी और प्रयागराज के एडिशनल कमिश्नर अजय पाल शर्मा दिख रहे हैं। अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दावा किया कि इस तस्वीर को उनके शुभचिंतकों ने उनके पास भेजा है। वजह ये बताई कि उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसकी जांच अजय पाल शर्मा की ही देखरेख में हो रही है। क्या माना जाए, ये अधिकारी एक हिस्ट्री शीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। जिस तस्वीर पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सवाल उठाए हैं वो कितनी पुरानी है, कब और कहां की है, इसकी जानकारी उन्होंने नहीं दी। इस पर पुलिस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने अपना एक वीडियो जारी किया है जिसमें इस तस्वीर को एआई जनरेटेड बताया। जिस अधिकारी की बात की जा रही है वह अधिकारी मेरे जिले जनपद का शामली में जब मैं रहता था तो वहां के कप्तान रहा करते थे। हाँ, मानता हूँ इन्होंने अच्छे एनकाउंटर किए हैं और बहुत अच्छे वहां पर काम किए हैं, पर व्यक्तिगत मेरे मामले में मुझे जेल भेजने का काम सपा सरकार में इसी अधिकारी ने किया था। तो ऐसे अधिकारी के साथ मेरे संबंध हो सकते हैं? कभी नहीं हो सकते हैं। खैर, उस मुकदमे में मुझे माननीय हाईकोर्ट ने और अमान्य न्यायालयों ने मुझे दोष मुक्त कर दिया है, परंतु यह फोटो एआई के द्वारा फर्जी और एडिट किया हुआ फोटो है। मेरा इस फोटो से कोई लेना देना नहीं है और ना ही अधिकारी से लेना देना है। अब इसी तस्वीर के बहाने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद यह अंदेशा जता रहे हैं कि उनके खिलाफ साजिश हो रही है। इसके अलावा उनका कहना है कि जिन बच्चों ने उन पर संगीन आरोप लगाए हैं उनके कोई कनेक्शन ही नहीं। उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है? जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है। उसके बारे में चर्चा है। जब आक्रमण होता है तो इसी तरह से होता है, सारे विभाग सक्रिय हो जाते हैं, अपने अपने निष्ठा दिखाते हैं, तो सब अपना अपना काम करें, क्या दिक्कत है? हमारी जो बात है वो यही है कि गौ रक्षा होनी चाहिए। सकल हिंदुओं की भावना है कि गौ माता की रक्षा हो। एडिशनल कमिश्नर जैसे बड़े पुलिस अधिकारी के साथ बर्थडे का जश्न और एक पत्रकार का आशुतोष ब्रह्मचारी को लेकर अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ साजिश का शक। दो ऐसी बातें हैं जिसने आशुतोष ब्रह्मचारी की भूमिका को फिर सवालों में लाकर खड़ा कर दिया। एक दिन पहले ही हमने आपको दिखाया था कि आशुतोष ब्रह्मचारी का असली नाम आशुतोष पांडे है और वो शामली के कांधला थाने का हिस्ट्री शीटर है, जिसका थाने में लगे बोर्ड में बाकायदा नाम लिखा है। आशुतोष ब्रह्मचारी पर 21 से ज्यादा केस दर्ज है। यहां तक कि कानपुर में गौ तस्करी को लेकर एफआईआर हुई थी, जिसके संबंध में आशुतोष पांडे पर 20,000 रुपए के इनाम का ऐलान भी किया गया। फिर पुलिस को घूस देने के चक्कर में उसकी गिरफ्तारी भी हुई। बात यह है कि ये जो व्यक्ति है जिसने हमारे विरुद्ध शिकायत की है, ये खुद मोइन खान नाम के व्यक्ति के साथ पुलिस अधिकारी के कमरे में जाकर के 1 लाख रुपए की घूस दे रहा था। कह रहा था 12 लाख रुपया महीना देंगे, आप हमारे सारे ट्रक गायों के छोड़ दिया करिए, मत पकड़ा करिए। तो ये गौ हत्यारों का ही तो रैकेट है, उसी का तो व्यक्ति है। तो जो स्वयं गौ हत्यारों के साथ खड़ा होकर के और गायों के ट्रक को पार कराने का काम करता हो, वो अब गौ माता की रक्षा करने के लिए निकले शंकराचार्य के ऊपर आक्षेप लगाए, इसमें क्या आश्चर्य है? हालांकि आशुतोष ब्रह्मचारी ने एक दिन पहले दावा किया था कि वर्तमान में उसे हिस्ट्री शीटर साबित करके दिखाएं। उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं, जबकि कई एफआईआर और कांधला थाने में उसका नाम हिस्ट्री शीटर में दर्ज। शाहजहांपुर से सुशील शुक्ला, शामली से अमित शर्मा और लखनऊ से मानस श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।